कराचूर मेहनत के बाद भी वह कामयाबी नहीं मिली जिसका जो है ना सपना लोग देख कि ना 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 हम तो अब नहीं जाएंगे, 2 बार चल गए तो गलती हो गई। लोजपा के कारण ही 43 सीटों पर जो है कि जदयू को आना पड़ा। नीतीश के साथ जो सरकार बनाएगा वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। वो चल रहा है ना भाई, प्रगति यात्रा चल रही है। भले तेजस्वी यादव उनको कहें दुर्गति यात्रा, पहली कलम वाली बात जो है वो नहीं होगी। वो चल भी सकेगी, खड़ा होना तो दूर है। तो हर सीटवा पे तो ऐसे ही कर रहे थे, ई हमारा प्रत्याशी, ई सीट, ई मुकेश सहनी, ई फलाना। जो उनकी अपनी खेती है उसमें किसी की जो है को अब फसल बोने और काटने का अधिकार बिहार के सियासी दलों को अभी तक नहीं प्राप्त। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। लालू बाह फैलाए हैं और नीतीश बार बार ना ना कह रहे हैं। आखिर कौन सा समीकरण है, आज इसी को समझिए। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, इधर 4-5 दिनों से जो खबर चली, लालू जी ने कहा कि नीतीश आएंगे तो माफ कर देंगे, मतलब बाँह फैला के खड़े हो गए लालू जी कि नीतीश को अपने पाले में ले आना है। और इधर 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना 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 हम तो अब नहीं जाएंगे, 2 बार चल गए तो गलती हो गई। एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेंगे। तो एक तरफ बाँह फैलाना, दूसरी तरफ ना करना, तो ये कौन समीकरण है? आखिर लालू प्रसाद क्यों बाँह फैलाए हुए खड़े हैं? देखिए, लालू प्रसाद अनुभवी राजनेता है और विधानसभा चुनाव अब निकट है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की कितनी हैसियत रही यह भी जाहिर हो गया, उजागर हो गया। कराचूर मेहनत के बाद भी वह कामयाबी नहीं मिली जिसका जो है ना सपना लोग देख रहे थे, महागठबंधन के लोग, नहीं मिली। लालू प्रसाद देख रहे हैं कि आखिर यही हाल रहा तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मेरा सपना कहीं अधूरा न रह जाए, जबकि वह चाहते हैं कि मेरे जीते जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। आंकड़ा को भी देखिए तब भी लगेगा, गणित को भी देखिए तब भी लगेगा, वोट के प्रतिशत को देखिए तब भी लगेगा कि आखिर सब कुछ फेवर में आरजेडी के। सब कुछ आरजेडी के फेवर में नहीं। अच्छा, नहीं है। जो मत पड़ा उसका चाहती आंकड़ा पर नहीं जाइए, जो वोटिंग हुआ उस प्रतिशत में जाइए, उसको आकलन विश्लेषण कीजिए तब ठीक है। ऐसे तो वोट का अगर माना जाए तो आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 15%, 16% यादव और 17% के लगभग मुस्लिम। इन सबको अगर मिला दीजिएगा तो 35% वोट हो जाता है। जो उनकी अपनी खेती है उसमें किसी की जो है को अब फसल बोने और काटने का अधिकार बिहार के सियासी दलों को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। मतलब सीधा सीधा माई समीकरण। लेकिन जो है, अब तो चुनाव नजदीक है और बीच बीच में जो उपचुनाव होता है वह भी एक पैमाना होता है। उस पैमाने से लोग आंकते हैं कि सरकार में जो दल हैं उनके खिलाफ कितना आक्रोश है लोगों के बीच में, और जो सत्ता दल हैं उनके प्रति कितना आकर्षण बढ़ रहा है, घट रहा है। ये सब धीरे धीरे एक पैमाना होता है, हालांकि वह परिणाम नहीं होता, वह उसको आप नतीजा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक पैमाना जरूर होता है और उस पैमाने पर ही आगे की जो है राजनीतिक बिसात बिछती है। तेजस्वी यादव अभी नए खिलाड़ी हैं, हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो है रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की, जिसकी कल्पना जो है कभी लालू प्रसाद नहीं कर सकते थे 2010 के नतीजा को देखते हुए, जिसमें 23 सीट आरजेडी के कोटे में गई थी। उससे भयभीत हो गया था आरजेडी का पूरा कुनबा, कहीं हम लोग अब धीरे धीरे जो बिहार में समाप्त नहीं हो जाए। लेकिन 15 में नीतीश कुमार ने
संजीवनी दी और बहुत बड़ा उछाल राजद के आंकड़े में हुआ, सबसे बड़ा दल बन गया था। उसके बाद वह जो संजीवनी मिली नीतीश कुमार के माध्यम से, वह 2020 में उस संजीवनी को तेजस्वी यादव ने बरकरार रखा। 75 सीटें जीत गए थे, बहुत बड़ी जीत थी अकेले आरजेडी की। लेकिन धीरे धीरे जो लगता है ना, उपचुनाव जो सब हुआ उससे लग रहा है कि वह एक जीत जो थी उसमें कहीं न कहीं से एनडीए की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा था। जैसे लोजपा अलग लड़ गई थी, लोजपा के कारण ही 43 सीटों पर जो है कि जदयू को आना पड़ा। इसको मानती भी है जदयू, और जदयू के नेता नीतीश कुमार तो खुल के कहे कि भाई चिराग पासवान को खड़ा इसलिए किया गया था कि हमको हराया जाए हमारे, और आंकड़े भी बताते हैं 30-34 सीट जो है जदयू को जो घाटा हुआ वह खास करके लोजपा के कारण, उसमें भी मगध और शाहबाद का इलाका जहां लोप हो गया, जदयू नहीं जीता था उन इलाकों में, तो उसके पीछे मुख्य कारण था नई चिराग की पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होना। अब उन विश्लेषणों को अगर आप देखिए, धीरे धीरे देखिए, उपचुनाव 10 उपचुनाव हुए अभी तक जो हुए हैं, उनमें से आरजेडी मात्र 2 सीटों पर जीत सकी और जदयू पाला बदल की महागठबंधन के साथ रहे, लेकिन उपचुनाव में उनको कामयाबी भी नहीं मिली। कुढ़नी से लड़ा था ना जदयू, लेकिन जीत नहीं हासिल हो सकी। उसके पहले बीजेपी के साथ जदयू उपचुनाव में था, चाहे बीजेपी या एनडीए को मानिए, तो 8 सीटों पर जीत हुई। इधर के 4 सीट रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज को छोड़ दीजिए, उसके पहले भी जो सीटें हुई उसमें भी 4 सीटों पर जीत हुई थी। सबसे पहला हुआ था आपको कुशेश्वर स्थान 2021 में, वहां लाख कोशिश के बावजूद आरजेडी जदयू के प्रत्याशी को नहीं हरा सके, जदयू का कब्जा बरकरार रहा। उसके उसी समय तारापुर में भी हुआ था, उसमें भी जदयू का कब्जा बरकरार रखा, क्योंकि उस समय एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार। अब 2022 में चले 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, गोपालगंज में है ना, बोचहा में और मोकामा में, उसके बाद कुढ़नी में भी हुआ। तो न गोपालगंज में आरजेडी जीत सकी, कुढ़नी में भी जदयू नहीं जीत सका। 4 सीट पर 2022 में हुआ था और 2-2 का रहा था हुआ खेला, 2 पर दोनों सीट पर, जैसे गोपालगंज में और कुढ़नी में बीजेपी जीत गई, बोचहा की सीट जो है आरजेडी के कब्जे में चली गई, और मोकामा क्योंकि अनंत सिंह जो है उनकी विधायकी चली गई थी कांड में फंसने के कारण, तो उनकी पत्नी नीलम देवी खड़ा हुई थी तो जीत गई। तो 2 रहा इसके खेमे में, लेकिन जदयू को एक भी सीट हासिल नहीं हुआ। तो ये सब गणित जो है बताता है कि आगे अगर आरजेडी को कामयाबी हासिल करनी है, बड़ी कामयाबी, तो साथ चाहिए नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को भी अगर कामयाबी चाहिए तो साथ चाहिए बीजेपी का। कहीं न कहीं जिस तरह की हार हुई थी कुढ़नी में जदयू के प्रत्याशी की, महागठबंधन का वोट था उनके साथ, था ना, लेकिन वहां जीत नहीं पाए उनके प्रत्याशी। भाजपा के प्रत्याशी जीत गया, केदार प्रसाद गुप्ता जो भी मंत्री हैं। तो ये सब गणित है, इसलिए लालू प्रसाद लाख चारा डाल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी उधर झांक भी नहीं रहा है, जाने की बात तो दूर, झांक भी नहीं रहा है। और जहां जहां जाते हैं एक ही बात दोहराते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का भी सियासी गणित है कि 2025 में हम ऐसा रिकॉर्ड बनाएं ताकि अगर हम रिटायरमेंट लें, जैसा कि वह कहते रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के समय से ही, मेरा यह आखिरी चुनाव होगा, लेकिन 2025 के मैदान में वह कूद रहे हैं
और सहर्ष कूद रहे हैं, कोई दबाव में नहीं कूद रहे हैं। इसलिए कि पिछले दिनों जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ही कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कि हमारा जो है 2025 225 यह लक्ष्य उन्होंने एनडीए के तमाम लोगों को दिया था और एकजुट होकर इस लक्ष्य को हासिल करने का जो संदेश भी दिया था। और इसके लिए अब खुद घूम भी रहे हैं, वो चल रहा है ना भाई, प्रगति यात्रा चल रही है। भले तेजस्वी यादव उनको कहें दुर्गति यात्रा, आज भी कह रहे थे दुर्गति यात्रा है। अब क्राइम का एगो नया लिस्ट जारी किए हैं कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, जिसमें 156 अपराधों की सूची दे रहे हैं, बता रहे हैं कि राज्य में जो है खून बह रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझे। और सरकार निश्चिंत है, घूम रही है। दुर्गति यात्रा बता रहे हैं उनके प्रगति यात्रा को, जबकि नीतीश कुमार घूम घूम कर जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों की तो समीक्षा कर ही रहे हैं, साथ ही नई योजनाओं की घोषणा और शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो ये समीकरण है। अच्छा सर, तो ये जब समीकरण है, लालू समझ रहे हैं तो तेजस्वी नहीं समझ रहे हैं। तेजस्वी क्यों कह रहे हैं दरवाजा बंद है नीतीश के साथ, जो सरकार बनाएगा वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो ये अपने बारे में कह रहे हैं या बीजेपी को उकसा रहे हैं? मतलब क्या है, तेजस्वी की सोच क्या हो सकती है इस मसले पर? देखिए, तेजस्वी यादव की सोच है कि हमने, बार बार कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जैसा कि वह 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा करते थे कि हमारी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी अगर मेरी सरकार बनी। तो सरकार तो बनी नहीं, तो वह कहते थे कि भाई मेरी सरकार तो अब बनाए नहीं, इसलिए हमने जो वादा किया, पहली कलम वाली बात जो है वो नहीं होगी, वो हम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जब सरकार में आए तो 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो खास करके शिक्षकों की बहाली हुई, जो बड़े पैमाने पर। हाँ, जो पहले से रुकी हुई थी, प्रक्रियागत थी, लेकिन बहालियां नहीं हो पा रही थी, चाहे जो कारण हो, प्रशासनिक कारण। उन सब बहालियां हुई, कुछ स्वास्थ्य विभाग में भी हुए, कुछ सिपाहियों की भी बहाली हुई। तो इन तमाम आंकड़ों को मिलाकर तेजस्वी यादव अभी भी कहते हैं, लोकसभा चुनाव में भी कहे, है ना, कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो युवा उनके साथ नहीं जुटे। भीड़ भले जुट गई, भीड़ तो खूब रहती है भीड़ जुट गई, लेकिन सर उस समय था भी, उड़ते भी थे वो अथी से, हेलीकॉप्टर से। भीड़ खूब जुटी, गर्दा उड़ा दिए, लेकिन नतीजा उनके, मतलब जो आशा, मन माफिक नहीं। हाँ, आशा थी कि सही बात है, इस गर्दे में जो है भाजपा और जदयू को तेजस्वी यादव उड़ा देंगे, है ना, लेकिन वह हो नहीं पाया। और सर उस समय में, लोकसभा चुनाव के समय में, जिस तरीके से लालू, मतलब उनकी पार्टी राजद इतरा इतरा करके प्रत्याशी खड़े कर रही थी, तो हमको लगता है वो सब भी नुकसान किया होगा। मैंने पूर्णिया एगो नहीं, पप्पू यादव वाली सीट, उससे तो ऐसा ही लगता है। तो हर सीटवा पे तो ऐसे ही कर रहे थे, ई हमारा प्रत्याशी, ई सीट, ई मुकेश सहनी, ई फलाना, नहीं, तो ये सब भी नुकसान किया होगा। इसी चयन में लालू प्रसाद की जो मनमानी चली, उसका भी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है बोलता है कि जो सहयोगी दल होंगे उनके कार्यकर्ता थोड़ा लगता है उदासीन हो गए कई जगह पर। उसमें वो वामपंथियों पर ज्यादा ध्यान दिए, और वामपंथियों को उनके मनमाफिक सीट लगभग दे दी गई। जैसे कांग्रेस चाहती थी बेगूसराय की सीट, है ना, कन्हैया कुमार के लिए, हाँ, तो कट्टिस करके दे दिए वाम। हाँ, सीपीआई को दे दिए। औरंगाबाद की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही थी, तो गजबे, वहां की सीट छीन लिए। अच्छा, अब भी सर कांग्रेस के लोग अगर सोचते होंगे औरंगाबाद, तो कुहर जाते होंगे, नहीं? वही तो बता रहे हैं, तो ये सब भी एक वजह थी। लेकिन कांग्रेस जाएगी तो जाएगी कहाँ बिहार में? बिना आरजेडी के कांग्रेस बिहार में चल भी सकेगी? खड़ा होना तो दूर है, चल भी नहीं पाएगी। साफे अथी, हाँ, साफे अथी। इसलिए लालू बाह फैला रहे हैं और नीतीश कुमार झटका पर झटका दे रहा है। सर तेजस्वी का थोड़ा नहीं समझ में, तेजस्वी इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हम जो
रणनीति पर काम कर रहे हैं हैं, बना रहे हैं जी। और युवा मेरे साथ है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 174 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसमें तो 174 विधानसभा सीटों पर एनडीए का जो है कब्जा होगी, मतलब आगे रही एनडीए। तो उसमें कितना परसेंट हो गया? 71% सीटों पर। अगर वही नतीजे दोहराए तो साफ हो जाएंगे तेजस्वी। बावजूद इसके इनको भरोसा है कि हम 2020 दोहरा सकते हैं, अगर माइनस लालू प्रसाद लड़े तब। ये सर बड़ा भारी बात आप कह रहे हैं, ये कैसे? 2020 में उन्होंने साफ अलग कर दिया था, पोस्टर तक में लालू जी को नहीं रखा था। ऐसा तो बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर पुराने लोग उस तरह के कार्यकर्ता जो लालू के दीवाने हैं, एकदम हर कुछ करने के लिए तैयार, वैसा अगर कार्यकर्ता अगर स्लिप कर जाएगा इधर उधर तो मुश्किल ना। तो लालू की बात से तेजस्वी क्यों अलग हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण? उनको वही भरोसा है 2020 में जैसे हम दोहरा लिए अपने बूते, तो 2025 में भी अपने बूते फतह कर सकते हैं। तेजस्वी इसी रणनीति पर चल रहा है। चलिए सर, अब देखिए परिणाम क्या होता परिणाम क्या होता है। है। तो समझ गए होंगे कि आखिर लालू क्यों बांह फैलाए खड़े हैं और नीतीश क्यों बार बार इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।